और फातिमा की बहन इस टाइम हमारे साथ मौजूद हैं। ये भी उस वक्त वहीं पर थी। बच्चे की जो हालत थी उस वक्त, ये सबसे पहले उस बच्चे को लेकर, जो कि नूर फातिमा के घर में जिस बच्चे की पैदाइश हुई है, उसको अस्पताल लेकर गई हैं। क्या उस वक्त वो हालात थे, वो कंडीशन थी? बस क़यामत का मंजर था, कुछ नहीं बता सकते। कुछ नहीं पता चला, जैसी पता नहीं हमारे घर पे क़यामत टूटनी थी, हमें नहीं पता था। खुशी का मंजर था, बेटा होना था उसका, तो हमने खुशियों में जाना था हॉस्पिटल। लेकिन जैसे ही वहाँ पे पहुँचे हैं तो और ही सीन था वहाँ पे। ये सारे लोग वहाँ पे इकट्ठे हुए थे, तोड़ फोड़ स्टार्ट थी। मैं यहाँ पे रुकी हूँ तो चाचू को देख के मैं उतर गई हूँ। चाचू कहते बस किसी के पास अल्फाज ही नहीं थे। जैसे ही अंदर गए हैं, इन्होंने सबसे पहले उस बच्ची के साथ जो है ना ये किया, उसको सांस का मसला था। 9 महीने वहाँ पे इसका चेकअप हुआ है। पूरी फाइल तैयार होती है जब एक प्रेगनेंसी होती है, उसमें हर चीज मेंशन स्टार्टिंग होती है। से लास्ट तक जो है ना पूरा उसमें होता है रिकॉर्ड औरत का। एंड टाइम पे कहते हैं कि आपने हमें बताया क्यों नहीं कि बच्ची को सांस का मसला था। ये हमने उनको बताना था कि उन्होंने हमें बताना था? हम डॉक्टर हैं कि वो डॉक्टर हैं? हम उन्हें बताएंगे कि बच्ची को सांस का मसला है या नहीं? मेरे चाचू तो है इतने मासूम, उन्हें पता ही कुछ नहीं है। उनका पहला केस था, पहली बार उन्हें खुशी मिली। उनकी पहली बेटी, उनके घर 5 साल से औलाद ही नहीं हो रही। पहली बार उन्हें नाना नानी बनना था। मेरे बच्चों को इतना वो प्यार देने वाले, उनके अपने साथ क्या बीती? पैसों की कमी नहीं लगाई, कोई चीज नहीं छोड़ी, किसी चीज की कमी नहीं थी। जैसे ही वो अंदर गई है, खुशी खुशी सबको कह के अच्छा मैं जा रही हूँ, अच्छा जा रही हूँ, उसको किया है। सबसे पहले इनकी गलती, उसको सांस का मसला था, उसको बेहोशी वाला एनेस्थीसिया इन्होंने दे दिया। एनेस्थीसिया देते ही नहीं है। जो बंदा, जिस बंदे को सांस का मसला हो उसको एनेस्थीसिया देते ही नहीं है। इन्होंने उसको बेहोश किया। बेहोश करके उसको, उसके बाद उसको मुझे लगता है सांस ही नहीं आई, उसको सांस नहीं आई क्योंकि उसको पहले ही मसला था। एंड वाले दिनों में कहती थी सिद्रा जी मैं बड़ी खींच के सांस लेती हूँ, मुझे सांस नहीं आता। मैं कहती थी नूर ऐसे ही होता है, जो हेल्दी होते हैं ना उनके साथ ऐसे ही मसला होता है। मेरे साथ भी होता था, एसी के बगैर मुझे भी सांस नहीं आता था। लेकिन मेरा जो केस है लेडी विलिंगटन में हुआ, उन्होंने मुझे मेरे इस मसले की वजह से 2 हफ्ते पहले एडमिट रखा। मुझे बताया आपके साथ ये मसला है, ये सिचुएशन है, ये होगा। वैसे उन्होंने किया। सब मेरे 2 बेटियां मेरी बिल्कुल सेहतमंद, बिल्कुल आपके सामने। ये बेटी है, एक छोटी बेटी है, आपके सामने है। इनकी गफलत 15 से 20 मिनट सिर्फ घड़े ऑपरेट में लगते हैं। मेरे भी हुए हैं ना, सिर्फ 15 से 20 मिनट। इन्होंने 15 से 20 मिनट में उसको खत्म किया। दूसरे केसेस पकड़ते गए। लोगों की बेटियां जा रही हैं, आ रही हैं। उनके एक्सपेरिमेंट जो थे, जो एक्सपेरिमेंट उन्होंने उन पे किए वो चल गए। जो हमारी बेटी पे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया वो नहीं चला। ये अस्पताल नहीं है, ये कातिल खाना है। ये सिर्फ एक्सपेरिमेंट करते हैं लोगों पे। जिसपे चल गया, जिसपे नहीं चला वो मर जाता है। यहाँ पे ये पहला केस नहीं है। ये हॉस्पिटल पहले भी सील हो चुका है, यहाँ पहले भी सील हुआ था। लेकिन उसके बाद ये बंदा, इसके पीछे पता नहीं कौन सी ऐसी पावर है जो ये सील होने के बावजूद ये खुलवा लेता है। कौन सा इसके पास लाइसेंस है जो कैंसिल नहीं करवाते? लाइसेंस इसने लगवा दिया है। कौन सा ये डॉक्टर है, इसके पास पंप नहीं है? एक छोटा सा बच्चा, नूर फातिमा का बच्चा, जब हम लोग घर आए हैं, मातम का समा था, समझ ही नहीं आ रही थी क्या करें क्या ना करें। उतने में वो बच्चा, जब मैं वहां पहुंची हूँ, मेरे से देखा ही नहीं जा रहा था। मुझे पैनिक थे सब, किसी को कुछ नहीं समझ आ रही थी क्या हुआ है। इतने में जो है ना, मैं वहां पहुंची हूँ तो सब रो रहे थे। मेरे ज़हन में आया बच्चा तो जाता है नर्सरी में। मेरे बच्चे हुए हैं ना, सही भी होना नर्सरी में जरूर जाते हैं। मैंने कहा नर्सरी में बच्चा जाता है, बच्चा जो किधर है? इन्होंने कहा मेरी बहू के पास है। मैं इधर पहुंची मेरे चाचू के घर, तो वो दूसरे चाचू के घर से यहाँ आई हूँ, तो उनकी बहू जो है ना फीडर भर के उसको पिला रही थी। मैंने कहा पहले दिन के बच्चे को तो 1 ओंस से ज्यादा दूध नहीं देते। 1 ओंस दूध दे, तेरी बात दूध ना दो। तो वो बच्चा ऐसे कर रहा था, उसको सांस नहीं आ रहा था। मैंने किसी को नहीं देखा। मैंने वहां जाके मैंने कहा रोना बंद करो, बच्चे को भी सांस नहीं आ रहा है। एक तो चली गई, दूसरे की जान बचाओ। वैसे रिक्शा करवाया, गए हैं उधर इमरजेंसी में। जाके मैं गिर गई। मैंने कहा इसकी माँ की डेथ हो गई है, इसको बचा लो। वो कहती ये रोया है। मैंने कहा मुझे नहीं पता रोया कि नहीं रोया। इतनी वहां पे सिचुएशन ऐसी थी, हम आपको बता रहे, क़यामत का मंजर था। सिर्फ किसी को कुछ समझ ही नहीं आ रही थी क्या करना है। कोई शीशे तोड़ रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, क्योंकि समझ नहीं आ रही। इतना हमें बेबस कर दिया, इतना हमें बेबस कर दिया कि हमें लाश नहीं दे रहे। 2.5 घंटे वो अंदर पड़ी रही है। किस तरह पड़ी रही है, किस तरह उसकी जान निकली है, किसी को पता है कि क्या उसने बर्दाश्त किया है? जब सांस नहीं आता ना प्रेगनेंसी में, तो ऐसे लगता है दम घुट रहा है। ऐसे लगता है कि ना कि दुनिया खत्म होने वाली है। जैसे किचन में एक चूल्हे के आगे चले गए, सांस नहीं आता। मैं माँ ना, मुझे पता है किस तरह उसकी जान निकली होगी। 2.5 घंटे इन्होंने अंदर सियासत चलाई है। फूस को मार के ना इन्होंने पूरा प्रोटेक्शन के लिए अपना पुलिस बुला ली। इन्होंने हमारे साथ सियासत क्या खेली। 2.5 घंटे बाद लड़की बाहर आती है। वो ऐसी थी 2.5 घंटे, इतनी जल्दी मुर्दा ऐसे हो जाता है। वो येलो थी, ये उसका फेस था, उसकी नीली पड़ी हुई थी, सारी रगें उसकी जो थी ऐसी थी कि जैसे पता नहीं कितनी देर पहले इसकी डेथ हो गई है। और उसके बाजू ऐसे थे, उसका मुंह खुला था।
इसके माँ बाप ने देखा, लेकिन कोई भी माँ बाप ये बात एक्सेप्ट नहीं करता कि हमारी औलाद चली गई है। जब उन्होंने देखा, उन्होंने कहा मैं हॉस्पिटल ले जाए, मैं हॉस्पिटल ले जाए। जब आपने पहले ही बाद मरने के बाद रेफर करना होता है कि ले जाए गवर्नमेंट हॉस्पिटल, तो आपने प्राइवेट क्यों खोले हैं? पहले उन्हें कहा आपका मसला है, आप गवर्नमेंट जाओ। क्यों उनको यहाँ पे इस तरह से लील करते हैं, पैसे भी बटोरते हैं, फिर गवर्नमेंट भेजते हैं? क्यों खोले हैं फिर प्राइवेट इदारे जब गवर्नमेंट ही रेफर करना है? तुम भेजते तो उस बच्चे को भेजते, तो जीता जागता था उसको रेफर करते, उसको किसने रेफर किया? जिसकी सांसें चल रही थी उसका सक्शन नहीं किया गया, उसको नर्सरी नहीं भेजा गया, उसकी नाक में गले में सारा मवाद चला गया हुआ था, फेफड़ों तक उसके पानी पहुंच गया। कौन है इसका कसूर? उसके बाप ने किसी कमी छोड़ी पैसों की? उनकी लाडली बेटी थी, वो हमसे इतना प्यार करते हैं, आप यकीन करें। मेरे बच्चों को मेरे अब्बू के बाद जिसने सबसे ज्यादा प्यार किया मेरे चाचू हैं। चीजें लेके देनी, गाड़ी नहीं रुकनी, बच्चों को ले जाना उठा के। मेरे भाई के बच्चों से प्यार करने वाले मेरे चाचू, उनके अपने साथ क्या बीती? उनका दुख बहुत बड़ा है। आप यकीन 3 दिन से उनके मुंह में जुबान नहीं पड़ रही, उनके मुंह में जुबान नहीं पड़ रही। मैं यहाँ पे थी, सब थे ना, तो मैं कंट्रोल में थी, अंडर कंट्रोल थी। जैसे मैं अपने घर गई हूँ ना, मैं सारी रात नहीं सो सकी, मैं नहीं सोई। मैंने कैसे उसके साथ निकली होगी, कैसे उसको सर्द खाने में लेके गई है, कहती होगी मुझे मुर्दा खाने छोड़ दिया, मेरे पास कोई मेरा अपना नहीं है। वो ढूंढती रही होगी हमें, उसका पोस्टमार्टम हमने करवा दिया। पहले उस ऑपरेशन की तकलीफ बर्दाश्त की, पोस्टमार्टम है, यूट्रस तक टांके लगे हैं, इनसे यूट्रस की कोई वेन कटी है जिसकी वजह से उन्होंने यूट्रस को भी स्टिचेस लगाए। उसकी डेथ ही यूट्रस की कटिंग की वजह से हुई है। और ड्यूरिंग ऑपरेशन को यूट्रस को कट लग गया, जिनकी वजह से इनकी ब्लीडिंग, इनसे ब्लीडिंग नहीं कंट्रोल हुई। उसके बाद उन्होंने यूट्रस को भी कट लगाए। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जो अभी 3 माह बाद आएगी ना, हमारी इस टाइम हमारे चेहरे कभी किसी ने सोशल मीडिया पे नहीं देखे, लेकिन इस टाइम नूर उनकी जो अबू है ना इतने सख्त है, आप यकीन करें, कुछ स्टेटस भी लगाते थे ना तो कहते थे डिलीट कर दो, ये स्टेटस डिलीट कर दो, ये स्टेटस ना लगे। और अब उनकी, मेरी फूफो की, दादों की, हम सब की जो है ना वीडियो इस टाइम वायरल है। किस लिए? कि हमारी नूर फातिमा चली गई, किसी और की ना जाए। ये एक हमारी गई है, 1000 मरी है यहाँ पे। किसी ने ये सोशल मीडिया पे आवाज नहीं उठाई, लेकिन हमने ये क्यों आवाज उठाई है कि हमारी तो चली गई, किसी और की ना जाए, हॉस्पिटल सील किया जाए। ये यहाँ के लोग, जितने यहाँ के लोग यहाँ पे जाते हैं, पैसे भी भरते हैं, सब कुछ करते हैं। इतना हेल्दी वो बेबी है, उसका वेट 11 पाउंड उसका वेट है, 6 किलो का वो बच्चा है। लेकिन क्यों? डॉक्टर्स की गफलत की वजह से तुम इतने पैनिक हो गए हो, तुमने पीछे उसको मार के फोन करने शुरू कर दिए। आज जी मियां गुज्जर, पता नहीं कौन से गुज्जरों को बुला के अपनी सारी पुलिस बुला के प्रोटेक्शन खड़ी कर दी। डॉक्टर को अंदर करके जहाँ पे ऑपरेशन थिएटर हुआ उसके बाद ताला लगा दिया, हमें डॉक्टर से नहीं मिलने दिया। गवर्नमेंट में ऐसा होता है ना, मौत बरहक है, मौत आनी आनी है, वो सेटिस्फाई कर देते हैं। देखिए आपके पेशेंट को रिकॉर्ड आपके सामने, ठीक है, रिकॉर्ड आपके सामने, ये मसला था, हमने आपको कहा था कुछ भी हो सकता है, हमें तसल्ली आ जाती है। हमें बताओ तो सही, हमारी बच्ची के साथ किया क्या है, कहाँ उसको, कब उसकी जान निकली है, किस वजह से निकली है, कहाँ कट लगाया, क्या हुआ, हमें कुछ तो बताओ तुम। हम इतने परेशान है, हमें अभी तक वजह नहीं पता वो क्यों। चाचा कबर बनाने चला गया, वो इनसे बड़ा था, हम बच्चे की खुशी मनाने के लिए बैठे थे और वो बेचारा कबर खुदवा रहा था, वहां पे जाके यहाँ दफनाया। हमारे पास नूर की लाश नहीं आई, लाश कैसे रुली है मैं आपको बताती हूँ। वहां से इन्होंने मियो हॉस्पिटल भेजी, मियो हॉस्पिटल गए, उन्होंने कहा ये तो 1 घंटा 20 मिनट पहले इसकी डेथ हो चुकी है। वहां से वापस आया, फिर फरहत हॉस्पिटल, वहां खड़े करके एहतजाज हुआ। एहतजाज करने के बाद बॉडी इधर आई है, ठीक है, बॉडी इधर आई है, क्योंकि बात ये आई SIDS DSP तक पहुंच गई थी। उन्होंने कहा अगर हम रखेंगे उल्टा हम पे केस है, ये अब उधर मुर्दा खाने पहुंचा दी जाए। मियो हॉस्पिटल मुर्दा खाने गई है, मुर्दा खाने वहां पे पड़ी रही है। उसके बाद उस लाश के साथ कितनी अजियत हुई है, उसका कसूर क्या था, उसको इतना दुख, उसको इतनी अजियत दी क्यों गई, इतनी दर्दनाक मौत। उसको जिबा किया तुमने, अंदर भी जिबा किया, फिर उसके बाद जब उसको मुर्दा खाने से लेके पोस्टमार्टम तक रूम तक लेके गए हैं, तब तक आपको बता नहीं सकते बॉडी की कंडीशन क्या थी। बॉडी की कंडीशन, तब भी ब्लीडिंग नहीं रुक रही थी। ब्लीडिंग क्यों नहीं रुक रही थी? ब्लीडिंग उनसे कोई ऐसी वेन कट हुई है जिसकी वजह से उन्हें यूट्रस तक स्टिचेस करने पड़े हैं। सिजेरियन में तो स्टिचेस लगते ही नहीं है यूट्रस को, वो सिर्फ बेली के नीचे स्टिचेस लगते हैं 9 to 10 बस, उसके अलावा नहीं। उन्होंने उस बच्चे पोस्टमार्टम जिसने रिपोर्ट किया उसने कहा है कि मैंने ऐसा केस ही नहीं देखा कभी। 16,000 का ताबूत आप बच्चे को लेके कहाँ गए हैं? ताबूत का साइज ना हो, कबर छोटी थी, ताबूत का साइज बड़ा था। हमारे पास टाइम ही नहीं था। उन्होंने कहा जैसे ही आप ये मुर्दा खाने से लेके जाएंगे ना, ये लाश लेके जाएंगे ना, तो आपने आधा घंटा है आपके पास, सिर्फ आपने लाश दफना देनी। आप देखिए ये सिनेरियो कितना मुश्किल था हमारे लिए
एक हमारी बच्ची चली गई, हमारी सुनी नहीं जा रही, हमें बता नहीं रहे वो किस तरह मरी है, किस तरह से नहीं मरी। ये मेरे बड़े भाई, मेरे छोटे भाई, इन्होंने उसके साइज का तबूत करवाया, 25,000 तबूत का मांग रहे हैं। जिसने नहलाना है 10,000 वो मांग रही है। या हमारे पैसे दरख्तों पे उगते हैं। ये तो मजदूर, मतलब चाचू मेरे क्या लैसों का काम करते हैं। इतने वो लैंडलॉर्ड नहीं, अपने अभी छोटे बेटे की उन्होंने शादी की है, VIP प्रोटोकॉल से शादी की है, कम से कम उन्होंने 20-25 लाख उन्होंने लगाया अपने बेटे की शादी पे। अपनी बेटी के लिए उन्होंने कभी कोई कमी नहीं छोड़ी। वहां से फिर जब पोस्टमार्टम के लिए लेके गए हैं, पोस्टमार्टम के बाद भी जब उसका सारा, आपको पता है पोस्टमार्टम का सिनेरियो क्या होता है, आपको सारा ही पता है। पोस्टमार्टम करने के बाद उसको जब बाहर लेके आए, उसको गुस्ल दिया है, तब तक का टाइम कितना जियतनाक था। सोचे वो बच्ची 12 बजे की ऑपरेशन थिएटर में गई हुई, 2:30 बजे उसको बाहर निकालते हैं, रेफर करते हैं, रेफर करके वो वापस आती है। इन सब में हमें समझ नहीं आ रही हमारे साथ क्या कर रहे हैं। इसके पीछे सारी सियासत थी जो हमें समझ नहीं आई, लेकिन उनको पता था वो क्या कर रहे हैं, उनको पता था वो क्या कर रहे हैं। हमारी बच्ची चली गई है, बस हमारी गवर्नमेंट से यही अपील है, हमें इंसाफ चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए। हमारी नूर फातिमा चली गई है, कितनी तकलीफ जो हम बर्दाश्त कर रहे हैं ना कोई और पेरेंट्स बर्दाश्त ना करें, क्योंकि बेटियों की तकलीफ नहीं देखी जाती। हम यकीन करें, जैसे हम जनाजा लेके आए ना, वहां से नीचे उतरे हैं, यहाँ पे ऐसा मंजर था, सारे इस तरह दाड़े मार के रो रहे थे कि पता नहीं क्या हो गया, इतना रश था। यकीन करें, हमें एम्बुलेंस पीछे खड़ी करनी पड़ी, तो हम वहां से तबूत में लेके आ रहे थे, जैसे पता नहीं तबूत में किन की लाशें लाई जाती। ये मंजर था, और उसके बाप के मुंह में जुबान नहीं पड़ी। इदारे कम से कम इतना तो ताउन कर ही सकते हैं कि उस अस्पताल को बंद करवाया जाए, सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। नूर फातिमा के साथ आखिर हुआ क्या था, गलती किसकी थी, इन तमाम तर चीज़ों का पता लगाया जा सके।